अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म। कंप्लीटिंग स्क्वायर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था अपनी पिछली वीडियो में। तो जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी वो जाके पिछली वीडियो देखे, उसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया गया था। नाउ आज हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर की। सो हमारे पास सबसे पहले जो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी हुई है, एग्जाम्पल में है हमारे पास 2x² माइनस 20x प्लस 7। इसको हमने इस कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो हमारे पास जो कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म बन रही है वो ax माइनस बी होल स्क्वायर प्लस सी। अब सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लेंगे। इस इक्वेशन में सबसे पहले जो चीज़ देखनी है वो हमने देखनी है कि यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही, ठीक है। सो हम इन तीनों टर्म्स को देखेंगे। अगर हम इन तीनों टर्म्स को देखें तो पहले जो दो टर्म्स हैं उसमें 2 के मल्टीपल्स हैं, जिसका मतलब होगा कि 2 यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है। बट जो तीसरी टर्म है उसमें 2 का मल्टीपल नहीं है। सो हम यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, जब हम 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे इस टर्म के साथ 2 को डिवाइड कर देंगे। हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। 2 को कॉमन लेने के बाद जो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी वो होगी हमारे पास x² माइनस 10x प्लस 7/2। ओके, 7/2 आ गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम 2 को कॉमन नहीं ले सकते, तो हम 7 के साथ 2 को डिवाइड कर देंगे। सो जो अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है दरमियान में जो दो नंबर लिखे हुए हैं, हम ये देखेंगे कि ये दो नंबर कैसे हम लिखते हैं और क्यों लिखते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए हमें क्या करना होता है कि हमारे पास जो सेकंड टर्म आ रही होती है, हम सेकंड टर्म को हाफ कर लेते हैं। जब हम सेकंड टर्म को हाफ करते हैं तो हम उसको उसके जो दो हाफ्स होते हैं उनको हम एक दफ़ा एडिशन के साथ और एक दफ़ा सब्ट्रैक्शन के साथ लिख लेते हैं। लाइक यहाँ पे अगर 10 है तो 10 का जब हम हाफ लेंगे तो हम इसको 10 का हाफ हमारे पास 5 आएगा। सो इसको एक दफ़ा हम 5² प्लस 5² एंड देन माइनस 5² के साथ लिख लेंगे। ये लिखने के बाद आपने क्या करना है और एक और मेन चीज़ ये है कि इन दो टर्म्स को आपने हमेशा थर्ड और सेकंड टर्म के दरमियान में लिखना है। यहाँ पे हाफ आ गया, और यहाँ पे एक और भी आपके पास एक और टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपके पास यहाँ पे जो मिडिल टर्म है, जो सेकंड टर्म है, वो आपके पास ऑड नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। इवन नंबर्स के लिए तो हमें पता चल गया कि जो भी इवन नंबर होगा, लाइक 4 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, कोई भी नंबर हम ले रहे हैं। सो वो जो भी नंबर होगा उसका हम हाफ ले लेंगे इवन नंबर्स के लिए। ऑड नंबर्स की जब बात करते हैं तो ऑड नंबर्स आपके पास जब भी आएंगे मिडिल टर्म में, सेकंड टर्म में, उसका जब आपको हाफ लेना होगा तो आपने क्या करना है, उसके हाफ के लिए आपने उस नंबर को 2 पे डिवाइड कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर आप हाफ ले रहे हैं यहाँ पे, अगर आप फॉर एग्जांपल आपके पास 3 ऑड नंबर है, ठीक है, आपने क्या करना है, 3x है आपने, तो उसका हाफ आप क्या लेंगे कि उस 3 को 2 पे डिवाइड कर देंगे। 2 पे डिवाइड करने के बाद सेम आपने क्या करना है, 3/2 को एक दफ़ा 3/2 होल स्क्वायर प्लस के साथ लिखना है, फिर 3/2 होल स्क्वायर माइनस के साथ लिख देना है, ठीक है। इसी तरह आपके पास अगर 5 आता है, 5x आता है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे उस 5x को 5/2 करके एक दफ़ा ऐड कर देना है स्क्वायर के साथ और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसको आगे लेके चलते हैं इस मेथड को। तो हमारे पास अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ के नेक्स्ट स्टेप में 2 है, ठीक है। 2 के साथ अब ये कॉमन लिया हुआ था हमने, अब इस 2 को हमने क्या करना है, जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाहर है, इस 2 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है फर्स्ट टर्म के साथ, देन इसको मल्टीप्लाई करना है सेकेंड टर्म के साथ, और देन इसको मल्टीप्लाई करना है हमने थर्ड टर्म के साथ, जो कि 7/2। अब यहाँ तक करने के बाद हम जब मल्टीप्लाई कर लेंगे जो हमारी जो इक्वेशन बनेगी या जो फॉर्म आएगी हमारे पास, वो आएगी 2x माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 50 प्लस 7। ये फॉर्म आने के बाद आपने क्या करना है, इसको नेक्स्ट आगे हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। आप 50 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास -43 आ जाएगा। अब बात करते हैं इसकी, ये हमारे पास कहाँ से आया। ये हमारे पास बेसिकली कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड को हम यूज़ कर रहे होते हैं, बिकॉज आपको पता है कि इसको हमने स्क्वायर को कंप्लीट करना होता है, ठीक है। तो स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आपके पास यहाँ पे क्या होगा, आपके पास x² माइनस 10x प्लस 5 होल स्क्वायर है। अगर आप इसको अगर आप लाइक फॉर्मूला में
कन्वर्ट करें, आप इसका फॉर्मूला देखें और इसकी फॉर्म देखें, तो अगर हम इस हमारे पास जो x-5 आ रहा है यहाँ पे, सो x-5 होल स्क्वायर है हमारे पास, तो इसका अगर आप फॉर्मूला ओपन करें तो आपके पास ये वाली फॉर्म दोबारा बनेगी। लाइक आपके पास ए स्क्वायर आपके पास एक्स स्क्वायर है, और आपके पास देन आपके पास है बी स्क्वायर, देन आपके पास -2 ए एंड बी आ जाएगा, एक्स आपके पास ए एंड बी, एंड देन आपके पास यहाँ पे आ जाएगा +5 का स्क्वायर। जब आप इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास देखें एक्स स्क्वायर -2 5 टाइम्स इज 10x, एंड देन उसके बाद आपके पास क्या आ गया 5 का होल स्क्वायर। सो 5 स्क्वायर आपके पास ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। सो हमने क्या करना है बेसिकली इस फॉर्म को, ये देखें ये दोनों क्या हो गए x माइनस होल स्क्वायर इक्वल्स हो गया इस फॉर्म के, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला एक्सपेंडेड फॉर्म में, हमने उसको फॉर्मूला को बंद कर देना है। सो जब हम इस एक्सपेंडेड फॉर्म को बंद करेंगे तो हमारे पास x-5 होल स्क्वायर आ जाएगा। ये आने के बाद इसको लिखते कैसे हैं बेसिकली, आप यहाँ पे इसकी जो फर्स्ट टर्म है x है उसको पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, और जो लास्ट टर्म 5 है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। लाइक स्क्वायर तो एज होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो वेरिएबल है और जो नंबर है वो ऐसे आ जाएगा यहाँ पे। देन उसके बाद जो हम साइन लगाते हैं वो बेसिकली हम मिडिल टर्म का साइन लगाते हैं। मिडिल टर्म के साथ जो भी साइन होगा वो आप यहाँ पे लगा देंगे। सो यहाँ पे अगर -10 है तो हम यहाँ पे साइन कौन सा लगाएंगे, माइनस का, और फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म एंड देन होल स्क्वायर ले लेंगे। ये हो गया आपके पास। यहाँ तक हमने बात कर ली थी कि आपके पास 2 टाइम्स इज 25 आ जाएगा, देन +7/2। सो ये आपके पास आ गया 7/2, और इसको सिंप्लीफाई करके हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था कि हमारे पास आ रहा था 2x-5 होल स्क्वायर एंड -43। सो ये हमारे पास वो फॉर्म बन गई जो हमें कहा गया था कि आपने फॉर्म बनानी है। फॉर्म हमारे पास ये आ गई है। अब यहाँ पे देखें आपके पास सेम a की वैल्यू आ गई, a = 2, -b = -5, सो माइनस माइनस कैंसिल होके आपको b = 5 दे देगा। c = ये आपके पास सारा c है, c = -43, सो c = हम लिख देंगे यहाँ पे -43। सो यही रिक्वायर्ड था, हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे आपको नजर आ रहा है, अब यहाँ पे देखिए कि आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़े 2 पार्ट्स में नेक्स्ट क्वेश्चन को डिवाइड किया गया है, ठीक है। इक्वेशन हमें दी है, सबसे पहले इक्वेशन को हमारे पास सेम इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखा, ये सिंपल इक्वेशन है, ठीक है। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं लेना, जस्ट एक सिंपल इक्वेशन है, इसको डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर देना है। अब हम सिंप्लीफिकेशन पे जब आते हैं तो इक्वेशन हमारे पास है x² - 6s + 6, ठीक है। तो हमारे पास जो मिडिल टर्म है वो 6 है। सो मिडिल टर्म 6 होने की वजह से इवन नंबर है, इवन नंबर होने की वजह से हम क्या कर लेंगे, 6 का हाफ ले लेंगे। सो यहाँ पे हमने क्या किया है, 6 का हाफ लिया है। जब 6 का हाफ लिए है तो हमारे पास एक हाफ तो आ गया 3 और दूसरा हाफ आ गया 3, ठीक है। सो एक दफ़ा एक हाफ को 3 के स्क्वायर के साथ ऐड कर लेंगे और दूसरे हाफ को 3 के स्क्वायर के साथ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ओके। सो उस ये स्टेप करने के बाद देन हमने क्या करना है, अगेन वो फॉर्मूला को क्या करना है, एक्सपेंडेड, ये आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई है फॉर्मूला की। एक्सटेंडेड फॉर्म के बाद आपके पास क्या होगा, आपने क्या करना है, इसको बंद करना है, ठीक है। फॉर्मूला एक्सटेंड हुआ है उसको आपने बंद करना है। सो जब आपने इसको बंद करना है, या आपने ये कहना है कि आपके पास x² - 6x + 3² = आ रहा है x-3 होल स्क्वायर के। सो आप यहाँ पे लिखेंगे x-3 होल स्क्वायर, देन आपके पास 3 का स्क्वायर -9 आ जाएगा, देन +3। इसके बाद हम अगले स्टेप पे आते, हमने यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, ओके। सो 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, साइन जो बड़ी वैल्यू के साथ है वो वाला यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ तक करने के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास x² जो है वो x² - 6x + 3 = आ रहा है x-3 होल स्क्वायर -6 के। ये जो फॉर्म हमें कही गई थी कि आपने इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, ये फॉर्म हमारे पास बन गई x-3 के होल स्क्वायर -6 आपके पास आ गया। यहाँ पे a = यहाँ अगर आप देखें तो आपके पास ये a = आ रहा है, -a = -3 आ रहा है, एंड देन -b = -6 आ रहा है। सो -a = -3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, a = 3 आ जाएगा, -b = -6, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा b = 6।
यहाँ तक करने के बाद आप क्या करते हैं, आपके पास सेकंड पार्ट आता है। सेकंड पार्ट में आप देखें, अब हमने सेम इक्वेशन को यहाँ से आगे, यहाँ तक तो हमने पीछे भी जो एक एग्जांपल की है यहाँ तक तो हमने उसे भी सॉल्व किया है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हमारे पास अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये x आ रहा है, ठीक है, एक ही अननोन आ रहा है, लाइक सोल्यूशन के बाद हमारे पास एक अननोन बच रहा है, ठीक है। अगर हमें इस कहा जाता है कि आप इस अननोन की वैल्यू फाइंड करें, सो इस अननोन की वैल्यू कैसे हम फाइंड करेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे सेकंड पार्ट में। अब आप यहाँ पे देखें, आपके पास सिंपल फॉर्म जो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 जो बन रहा था वो आपके पास इक्वल्स टू आ रहा था x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये यहाँ पे ये चीज़ आप देख सकते हैं, ये इस स्टेप में, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में। जब आपके पास वो आ गया, आपने क्या करना है कि यहाँ पे x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 6 इसको इक्वल्स टू 0 रख लेना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इक्वल्स टू 0 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल्स टू 0 लिख लेंगे। देन उसके बाद आपने क्या करना है, इस माइनस 6 को शिफ्ट करना है दूसरी साइड पे। जब इस माइनस शिफ्ट को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस 6 आ जाएगा। प्लस 6 के बाद यहाँ पे हम इसको ये हमारे पास जो फॉर्म बनेगी वो बेसिकली बनेगी x माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6, ठीक है। यहाँ पे 6 को होने के बाद अब आपने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब बिकॉज हमने स्क्वायर को ख़त्म करना है क्योंकि हमें यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, सो इसके लिए हमें स्क्वायर को ख़त्म करना होगा। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम रूट ले लेंगे दोनों साइड्स पे। जब हम इन दोनों साइड्स पे रूट लेंगे, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास x माइनस 3 रह जाएगा और यहाँ पे आपके पास रूट के साथ ही 6 आएगा, क्योंकि 6 का कोई रूट हमें पता नहीं है, कोई स्क्वायर रूट नहीं होता। अब एक चीज़ और आपने अपने माइंड में रखनी है, जब भी आप रूट्स को सॉल्व करते हैं या रूट्स की जब आप बात करते हैं तो आपके पास जब रूट सॉल्व होते हैं वो आपके पास प्लस या माइनस में प्लस माइनस में आंसर देते हैं, ठीक है। अब हम जब रूट्स को सॉल्व करेंगे तो जो इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे जो भी वैल्यू होगी उसके साथ प्लस माइनस लाजमी आएगा, ये बात आपने माइंड में रखनी है। रूट को सॉल्व करने के लिए प्लस माइनस के साथ उसको लिखा जाता है सॉल्व करने के बाद। अब यहाँ पे तो इसका रूट ख़त्म नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपके पास 9 होता, सो 9 का रूट आपके पास 3, 9 का स्क्वायर हमें पता है 3 है, 3 का स्क्वायर हम ले लें तो हमारे पास 9 आता है, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाता, तो आपके पास प्लस माइनस 3 आ जाता है, ठीक है। लाइक बेशक कोई वैल्यू रूट के साथ आ रही है या नहीं आ रही, हमने क्या करना है, प्लस माइनस उसके साथ लाजमी लिखना है। देन उसके बाद जो अगला स्टेप आपने करना है रूट्स लिखने के बाद, अब यहाँ पे देखें आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास बन रही है x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 6, ठीक है। सो प्लस माइनस रूट ऑफ 6, ये 3 कैसे है, 3 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इसको जब हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको मैं इरेज कर देती हूँ ताकि आप इस प्लस माइनस से कंफ्यूज ना हो कि ये वाला जो माइनस, ये वाला 3 है ये दूसरी साइड पे है, ऐसा नहीं है। वो मैंने जस्ट एक एग्जांपल के लिए लिखा था कि रूट अगर 9 होता है, यहाँ पे 6 की जगह अगर 9 होता है तो हम प्लस माइनस और स्क्वायर रूट आपका ख़त्म हो जाता तब भी हम प्लस माइनस लिखते हैं वहाँ पे साथ में। सो हमने क्या करना है, ये जो माइनस 3 इस साइड पे है इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस माइनस 3 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। जब ये दूसरी साइड पे आया तो यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे आके प्लस हो गया, और ये वाली वैल्यू वैसी ही वहाँ पे मौजूद है जो हमने लिखी प्लस माइनस रूट ऑफ 6। इन्होंने हमें कहा था कि आपने क्वेश्चन में गिवन था कि आपने इसको इस फॉर्म में, आपने अपने सोल्यूशन को एट द एंड इस फॉर्म में लिखना है। सो हम जब इस सोल्यूशन की बात करते हैं, आप अब एंड में देखें अपना सोल्यूशन, आपके पास ये वाली फॉर्म बन रही है, ये 3 आपके पास p आ गया, सो p, देन प्लस माइनस आपके पास रूट ऑफ 6, q आपके पास 6 आ गया और रूट आ गया। सो ये वाली फॉर्म हमारे पास बन रही है। सो हम कहेंगे कि हमारा सोल्यूशन जो है वो आ गया है, यही हमारा आंसर है। हमारा जो x है वो इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 6 है, जहाँ पे आपके पास p जो है वो इक्वल्स टू 3 है, p यहाँ पे 3 है और q यहाँ पे आपके पास 6 है। ओके, नाउ हमारा क्वेश्चंस ख़त्म हो गए। उम्मीद है कि आपको ये 2 एग्जांपल्स बहुत अच्छे से समझ आई होंगी, और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है क्वेश्चंस में या कोई चाहता है कि मैं नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पढ़ाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करें और मुझे बताएं कि मैं नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पढ़ाऊँ या समझाऊँ।
और इसके बाद आप अगर किसी तरह का कोई भी मसला हो तो ऑफ कोर्स कमेंट बॉक्स आपके लिए ऑन है। देन उसके बाद थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए, एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।